हेलो दोस्तों, सक्सेस अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में जो चीजें हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था उसी को हम लोग आगे से पढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, आपने मेरे ख्याल से टफ एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन में जो हमने पार्ट 3 दिया होगा तो उसको तो शायद देख लिया होगा। काफी क्वेश्चन अच्छा होता है, ध्यान रखिएगा, वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कौन सा? डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट है। डिस्काउंट से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक हमने आपको क्लास फर्स्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्लास फर्स्ट हमने आपसे डिस्कस किया था तो वहां पे हमने आपसे एक छोटी सी बात की थी। क्या हमने आपसे ये चीज समझाई थी कि सीपी, एमआरपी और एसपी के बीच में क्या रिलेशन होता है? क्या सीपी, एमआरपी और एसपी के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो सीपी, एमआरपी, एसपी के बीच में क्या रिलेशन हमने बताया था कि सीपी अपॉन एमआरपी इक्वल्स टू 100 माइनस D% अपॉन 100 प्लस पी। ये चीज हमने आपको बताई थी। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है ये चीज तो जाकर के पहले क्लास फर्स्ट का लास्ट सेशन ध्यान से देख लो। ठीक है, लास्ट का जो 10-15 मिनट है उसे अच्छे से पहले देख लो। हाँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे आगे बढ़ो, वरना फिर ध्यान रखिएगा हम उन्हीं बच्चों के हिसाब से बढ़े जो रेगुलर वीडियो देख रहे थे। ठीक है, तो देखो सीपी, एमआरपी और एसपी के बीच में एक संबंध था, सीपी अपॉन एमआरपी इक्वल्स टू 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ठीक है, तो हमें इसी के बारे में बात करनी है सबसे पहले। हाँ, उसके बाद भी अभी हम लोग क्रमागत बट्टे, समतुल्य बट्टे वगैरह पे बात करेंगे। ठीक है, तो उसकी बात अभी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बेसिस पे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब क्वेश्चन आ रहा होगा और आपको उसे सॉर्ट आउट करना होगा। ठीक है, चलिए सवाल दिया गया है, एक दुकानदार, यहीं से हम लोग एक दो क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है, ऐसा एक सवाल हमने क्लास 1 में कराया था, पार्ट 1 जो प्रॉफिट एंड लॉस का था उसमें कराया था। ठीक है, लेकिन हमने वहां पे बोला था कि अभी हम पूरा नहीं करा रहे, इसको हम आगे जब डिस्काउंट पढ़ाएंगे तब फिर वहां कंप्लीट करेंगे। तो सुनो भाई, अगर यहां पे इस तरीके से अगर कोई भी सीपी अपॉन एमआरपी इक्वल्स टू 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी से अगर कोई भी सवाल आना है तो यहीं से आएगा। ठीक है, इसके अलावा और कहीं बाहर से नहीं आ सकता है। सुनो जरा क्या होगा, आपसे बोला गया एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 10% की हो गई। और फिर बोला उसे 8% का लाभ कमाने के लिए, तो प्रॉफिट कितना कमाना है? उसे 8% का लाभ कमाना है। तो हमें क्या करना है, हम यहीं पे बस फॉर्मूला रख देंगे सीपी अपॉन एमआरपी। और ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया है, ये चीजें हम आपको पहले समझा चुके हैं, तो समझ जरूर लेना जाके। 100 माइनस डी, तो 100 माइनस 10 जितनी छूट दी गई होगी, छूट कितनी दी? 10%। और आगे बोला गया 100 प्लस पी, तो 100 प्लस पी के प्लेस पे कितना? 8। चलो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 100 में 10 गया कितना? 90। और 100 प्लस 8 कितना? 108। देखो वैसे 18 से कट रहा है ना, तो काट दो भाई। 18 पंचे 90 और 18 छंग 108। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर सीपी 5 यूनिट होगा तो एमआरपी कितना होगा? 6 यूनिट। अगर कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट होगी तो मार्क प्राइस कितना होगा? 6। अगर क्रय मूल्य 5 है तो फिर अंकित मूल्य कितना है? 6। तो एक बात बताओ, आपसे ये पूछा गया अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए? अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए? तो एक बात बताओ, कितना अधिक रखना चाहिए? 1। कितना अधिक रखना चाहिए? 1। कहां से? क्रय मूल्य से अधिक रखना चाहिए, तो क्रय मूल्य जाएगा नीचे। और प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा 100 का भाग। जो 100 का भाग कराते हैं वो प्रतिशत के चिन्ह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 5 से काटोगे कितने बार? 20 बार। तो आंसर कितना हो गया? 20%। कितना हो गया? 20%। तो ये पहला सवाल समझ में आ गया जो हमने आपसे पहले भी पूछ चुके हैं। ठीक है, तो चलो हम इसको जरा हटा देते हैं और अब अगले क्वेश्चन को यहीं पे हम एडिट करके बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ आपको क्या करना है, आपको जो सवाल है अगला जो बनेगा उसको आप अपनी कॉपी में बाकायदा नोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो होंगे ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके बन रहे होंगे। हाँ, चलिए भाई देखते हैं। अब अगला सवाल हम बनाते हैं, क्या बन रहा है देखो। बोला गया एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और उसे 8% का लाभ कमाते हुए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखना है, ये चीज बोली गई थी। हाँ, उससे यहां सवाल इतना एडिट कर देते कैसे, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने
के बावजूद 8% का लाभ कमाता है। कितने परसेंट का? 8% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 270 रुपए हो तो एमआरपी मार्क प्राइस कितना होगा? तो फिर एमआरपी कितना होगा? चलिए देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिस्काउंट और जो प्रॉफिट परसेंट दिया उनको वैसे लिख लो। 100 माइनस डी तो 100 माइनस 10 और 100 प्लस पी तो 100 प्लस 8। तो यहां पर भाई 90 और 108 आ जाएगा। आप काट पीट के बराबर कर दो तो ये 5/6 भी आ रहा है। कितना आ रहा है? 5/6 भी आ रहा है। अब जरा यहाँ पे सुनो, सीपी आपसे बोला गया कितना है? 270 होना चाहिए। सीपी कितना होना चाहिए? 270। अभी हम एक काम करते हैं, इसको पूरा सॉर्ट आउट नहीं करते। सीपी आपसे बोला गया है कि 270 है और आपसे एमआरपी पूछा गया है, तो हम इसको अभी रोक लेते हैं। अच्छा, 100 में 10 जाएगा कितना? 90 और 90 से 270 कट जाएगा कितने बार में? 3 बार में। कितने बार में? 3 बार में। तो हमें एमआरपी निकालना है। एमआरपी निकालने के लिए 3 का गुणा हम 108 में करा दें, तो 3 × 24 के 4 हासिल 2 और 3 एकम 3, तो कितना आ जाएगा? 324 आ जाएगा। कितना आएगा? 324। ओके, आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब हम जरा इसको और हटा देते हैं। हाँ, अब अगला सवाल बनाते हैं। क्या? सपोज कर लो यहीं पे हमने सवाल बना दिया है कि यदि अंकित मूल्य 432 रुपए हो तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? तो एमआरपी के प्लेस पे हम क्या कर देंगे? 432 रुपए। सीपी ऐसे रहेगा, 100 माइनस डी मतलब कितना? 90 और 100 प्लस पी मतलब 8, कितना? 108। 108 से भाग करो कितने में? 4 बार। 4 का गुणा 90 में, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई? 360। कितनी आ गई? 360। बात समझ में आ गई ना? चलिए अगला क्वेश्चन ले लें। ठीक है भाई, ध्यान समझ के रखिएगा, क्योंकि होता क्या है, 2 सेक्टर है यहाँ पे। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, एक सेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं, और जो दूसरा सेक्टर है वो है डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट का जो सेक्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंस रखता है, तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए अच्छे से। अच्छा, अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं डिस्काउंट के एक्चुअल पे। ठीक है, होता क्या है, आप 2 तरीके के डिस्काउंट पढ़ के रखे हुए हैं। क्या? एक तो भाई ये होता है क्रमागत बट्टा, और एक होता है समतुल्य बट्टा। एक क्या होता है? क्रमागत बट्टा, और एक होता है समतुल्य बट्टा। ये जो बट्टा शब्द है इसी को हम लोग छूट बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो ये जो क्रमागत है इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सक्सेसिव डिस्काउंट, और ये जो समतुल्य है इसको हम लोग इक्विवेलेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब जरा ध्यान से समझिए, होता क्या है, सपोज कर लो हम कहीं गए घूमने, ठीक है, वहां पे हमने एक शर्ट देखी। क्या देखी? शर्ट। हमने सोचा कि चलो एक शर्ट ले लेते हैं। हुआ क्या, हम नहीं गए, आप गए। कौन गया? आप गए। ठीक है, ध्यान समझिएगा। आप गए, एक शर्ट ले लें, और दुकान पर पहुंचे तो वहां पे हमने क्या, आपने क्या देखा कि जो शर्ट का जो टैग था उस टैग में लिखा हुआ था कि 50% प्लस 30% प्लस 20% की छूट। 50% प्लस 30% प्लस 20% की छूट। कैसी? आपसे बोल दिया सक्सेसिव डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट तो वहां पे नहीं लिखा होता है, लेकिन हाँ जब आप देखते हैं वहां पे तो ये लिखा होता है फ्लैट डिस्काउंट। आप जब कभी मॉल वगैरह में जाते होंगे तो वहां पे कभी कभी शॉप के बाहर लिखा होता है ना फ्लैट डिस्काउंट। क्यों लिखा होता है ना, आपने देखा होगा। तो वहां पे सक्सेसिव डिस्काउंट का तो यूज नहीं करते हैं, वो इस शब्द का यूज करते हैं। किसका? फ्लैट डिस्काउंट का। आज चलो समझते हैं जरा फ्लैट डिस्काउंट होता क्या है, या फिर फ्लैट डिस्काउंट को अभी हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट बोल रहे हैं। हाँ, कि सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है? 50% प्लस 30% प्लस 20%। सपोज कर लो आप उसी दुकान में पहुंच गए, आपने देखा 50% प्लस 30% प्लस 20%। 50 प्लस 30 प्लस 20 टोटल कितना? 100।
मतलब क्या है, 100% की छूट। कितने की? 100% की छूट। अगर हम जो शर्ट लेने जा रहे थे, सपोज कर लो अगर वो 1000 की थी, कितने की थी? अगर वो 1000 की थी तो 1000 पे अगर 100% की छूट दे देगा तो वो चीज तो हमें फ्री में ही मिल जाएगी। फ्री में मिल जाएगी कि नहीं? मिल जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर कोई दुकानदार अपनी चीजों को फ्री में बांटने के लिए बैठा हो तो उसकी इनकम कहां से हो रही होगी? क्यों? उसके 4 से 8 10 तो बच्चे होंगे ना, उनको कैसे पालेगा? चलो देखो, तो हमें बात करनी है ये फ्लैट डिस्काउंट एक्चुअल में होता क्या है। हम मान लेते हैं जैसे कि कोई भी शर्ट थी, उसका प्राइस कितना हमने 1000 मान रखा है। तो जो फ्लैट डिस्काउंट होता है उसके कहने का मतलब क्या है? एक के बाद एक छूट देना। एक के बाद एक छूट देना। जैसे कि अगर बोला गया कि पहले हमें 50% की छूट देनी, तो आप पहले 50% की छूट दे दें। तो 1000 में जैसे 50% की छूट दी जाएगी तो वस्तु कितने की बिक जाएगी? 500 की बिक जानी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? उसने बोला भैया 30% का भी तो कोई ना कोई यूज होगा। तो उसने बोला हाँ, आपका अधिकार है कि आप 30% की भी छूट लें। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 30% की छूट मिलेगी ये यहां से नहीं मिलेगी, ये अब आगे आने वाले रेट पे मिलेगी। तो 500 का भी आप 30% छोड़ेंगे तो 500 का 10% कितना होता है? 50, और 30% छोड़ने के लिए 150 आपको घटाना होगा। तो 150 घटाएं कितना आ जाएगा? 350। मतलब अब जो वस्तु होनी चाहिए वो 350 की बिक जानी चाहिए। लेकिन नहीं, अभी भी ऐसा नहीं होगा। अभी क्या है? 20% का डिस्काउंट देना है। अगर 20% का डिस्काउंट देना है तो आप 20% का भाई डिस्काउंट दे दो। तो 350 का 10% कितना होता है? 35, और 20% कितना होगा? 70। तो 350 में से जैसे 70 घटेगा तो 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 280। अब हमारे पास कोई भी छूट नहीं बची है। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर कोई वस्तु पहले 1000 की थी, पहले कोई वस्तु कितने की थी? 1000 की, तो वो बंदा कितने की खरीद लाया? वो बंदा कितने खरीद लाया? 280 की। कितने खरीद के लाया? 280 की। तो एक बात बताओ, उसने छूट एक्चुअल में दी कितने की है? 1000 वाली चीज को 280 में बेच दिया, तो उसने छूट कितने की दी है? 720 की। उसने छूट कितने की दी है? 720 की। हमें इसमें ये बताना है समतुल्य बट्टा, मतलब प्रतिशत के रूप में ही हमें परिवर्तित करना है। किसमें? प्रतिशत के रूप में ही परिवर्तित करना है। अगर प्रतिशत के रूप में परिवर्तित करना है तो फिर जरा देखो क्या है भाई। 720 की छूट थी, कहां से? छूट कहां से मिलती है? एमआरपी से। तो एमआरपी कितना था? 1000। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 का गुणा कराते हैं 100 का भाग। 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो फिर 72% आपका आंसर आ गया। मतलब क्या है? मतलब ये है, आपने उससे बोला था कि शर्ट कितने की है, तो उसने बोला भैया इसमें एमआरपी 1000 पड़ा है। तो आपने क्या किया? फ्लैट डिस्काउंट देखा था 50 प्लस 30 प्लस 20, मतलब टोटल कितना? 100% की छूट। तो 1000 पे अगर 100% की छूट मिल जाती तो फिर चीज आपको कैसी मिलती? फ्री में। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वहां पे जो अकाउंटेंट बैठा हुआ था उसने क्या किया? उसने आपको 280 रुपए का बिल पकड़ा दिया। क्या? 280 रुपए का बिल पकड़ा दिया। तो फिर आपने उससे क्या बोला? आपने उससे बोला कि भैया एक बात बताओ, ये फालतू की चीजें क्या है? आप अगर इसका छूट डिस्काउंट निकालोगे तो फिर कितना निकल रहा है? पूरा 100% निकल रहा है। तो चीज हमें ऐसे लेके जाने दो, बस ये बैग का पैसा ले लो, जो भी 10-15 रुपए लेना। वो ऐसा करेगा क्या? नहीं। तो आप उससे क्या कहेंगे? आप उससे ये कहेंगे कि ये फालतू के झमेले आप हमें क्यों बता रहे हो? ये हमें फ्लैट डिस्काउंट वगैरह क्यों बता रहे हो? आप हमें डायरेक्टली क्या करो? एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ। क्यों? ये फ्लैट डिस्काउंट वगैरह हमें मत बताओ, ये हमें नहीं समझ में आता है। अगर समझ में आता तो एसएससी वगैरह निकल चुका होता है, सिलेक्शन हो गया होता, आज की नौकरी कर रहा होता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इक्विवेलेंट बता दो। तो चलो सिलेक्शन अब ले लो, ठीक है? तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट पहले पढ़ो। तो हमें क्या करना है? हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। एक तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ इस तरीके से भी अगर निकालेंगे तो परसेंटेज के बेसिस पे तो ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इसी चैप्टर को आपको लिंक करना है किसी दूसरे चैप्टर के साथ में, ठीक है? तो चलिए जरा समझिए। आपसे बोला गया 50% की छूट, 30% की छूट और 20% की छूट। आप एक काम करिए, पहले इनको जरा फ्रैक्शन रूल में, फ्रैक्शन के रूप में लिख लो। 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/2। 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/10। और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। वेरी गुड, सबने आंसर दिया, बस आपने नहीं दिया। चलो देखो, 50% की फ्रैक्शन कितनी? 1/2। 30% की फ्रैक्शन कितनी? 3/10। और 20% की फ्रैक्शन कितनी? 1/5। हम क्या बोलेंगे? 50% की छूट है, मतलब अगर कोई चीज अगर 2 की होती तो 1 की छूट मिलती। अगर कोई चीज 2 की होती तो कितने की? 1 की छूट मिलती। 30% की छूट का मतलब क्या है? अगर कोई चीज 10 की होती तो उस पर 3 की छूट मिलती।
20% की छूट का मतलब क्या है? अगर कोई चीज 5 की होती तो उस पर 1 की छूट मिलती। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 वाली चीज पे अगर 1 की छूट मिल जाती तो वो 1 में क्या होती? बिक जाती। अगर 10 वाली चीज पर हम 3 की छूट दे देंगे तो वो कितने की बिक जाएगी? 7 की बिक जाएगी। अगर 5 वाली चीज पर हम 1 की छूट दे देंगे तो कितने की बिक जाएगी? 4 की बिक जाएगी ना। हमें क्या करना है, हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज हैं और ये जो राइट हैंड साइड की वैल्यूज हैं, इनमें से अगर कोई दाएं बाएं से अगर कट रही तो फिर काट लो। तो देखो 2 से 4 कट रहा है कितने बार में? 2 बार में। और इस 2 से ये 10 कट रहा है कितने बार में? 5 बार में कट रहा है। तो आप क्या कर लो, आप कोई वैल्यू कट रही है? नहीं कट रही है, तो 5 और 5 का आप गुणा करा लो, कितना? 25। और यहां पे 7 और 1 का गुणा कराओगे कितना आएगा? 7। तो ये वाला जो मान है, ध्यान रखिएगा, हम अभी डिस्काउंट पढ़ा रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं? डिस्काउंट पढ़ा रहे हैं। तो ये वाला जो मान है इसको हम लोग बोलते हैं एमआरपी। क्या बोलते हैं? एमआरपी बोलते हैं। और ये वाला जो मूल्य है इसको हम लोग एसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो ये अंकित मूल्य दिया और ये विक्रय मूल्य दिया, ठीक है। हमें क्या करना है, मतलब सवाल के समझने का मतलब, सवाल के कहने का मतलब समझिए, 50%, 30%, 20% की हमने यहां पे डिस्काउंट लगाए। तो कहेंगे क्या, अगर कोई चीज 25 की होती, अगर कोई चीज कितने की होती? 25 की, तो उस पे छूट मिलने के बाद में वो 7 की बिक जाती। कितनी छूट मिलती? 50% की छूट मिलती, 30% की और 20% की, वही तुमने लगाया। तो देखो जरा कितने की छूट मिल रही है? छूट मिल रही है 18 की। छूट कितने की मिल रही है? 18 की। 18 की छूट मिली कहां से? छूट हमेशा एमआरपी से मिलती है। तो एमआरपी कितना है? 25। 25 को हम नीचे लेके जाए और प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा 100 का भाग। 25 से भाग कराएंगे 4 बार, 18 गुणा 4 में मेरे ख्याल से तुम करा लोगे। कितना आया? 72%। कितना आया? 72%। तो अभी जो हमने क्वेश्चन वहां से सीखा था, वहां से भी तो भाई 72% आया था। वहां से कितना आया? 72%। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा चलो एक और हम छोटा सा एग्जांपल लिए लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में करने में ये दिक्कत ना हो। हाँ, और वैसे अभी हमने इसके बारे में आगे बहुत प्रैक्टिस करनी, तो आप परेशान मत हो। हमने एक फ्रैक्शन लिया 12.5% की छूट, 11 से ही 1/9% की छूट और 9 से ही 1/11% की छूट, और एक और छूट ले लेते हैं 10% की। ये हमने 4 फ्लैट डिस्काउंट दिए, 4 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। तो इसको कन्वर्ट किसमें करना है? इक्विवेलेंट डिस्काउंट में। तो 12.5% की फ्रैक्शन कितनी? 1/8। 11 से 1/9% की फ्रैक्शन कितनी? 1/9। 9 से 1/11% की फ्रैक्शन कितनी? 1/11। और 10% की फ्रैक्शन कितनी? 1/10। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता होगा, अगर नहीं आता तो परसेंटेज का पहला वाला पार्ट पढ़ लो, उसमें ये सब कुछ दिया है। तो देखो 1 की छूट कहां से? 8 से। तो 8 वाली चीज कितने में? 7 में। 1 की छूट कहां से? 9 में। तो 9 की छूट 9 से कितना? 8 में बिक जाएगी। 1 की छूट 11 से, मतलब 11 वाली चीज कितने में? 10 में। और 1 की छूट कहां से? 10 से। तो 10 वाली चीज कितने में? 9 में। बात समझ गई? हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की किसी वैल्यू को राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से काटना है। तो 8 से देखो 8 कट गया, 9 से देखो 9 कट गया, 10 से देखो 10 कट गया, 11 से 7 कट गया क्या? नहीं कटेगा। तो इधर कितना बचा है? सिर्फ 11। इधर कितना बचा है? 7। ये क्या है? अभी भी बताया था कितना है? ये है एमआरपी। और ये क्या है? ये है एसपी। ये क्या है? ये एसपी। तो ये 11, ये 7, कितने का अंतर? 4 का। कितने का अंतर? 4 का। 4 का अंतर मतलब 4 की छूट। और ये जो छूट मिलती है वो कहां से मिलती है? एमआरपी से। तो एमआरपी कितना है? 11। प्रश्न बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा 100 का भाग। जो भाग कराते हैं वही प्रतिशत के चिन्ह के रूप में परिवर्तित होता है। तो 100 का गुणा 4 में कराओ कितना? 400/11। 11 से भाग कराना आता है? अगर भाग कराना होता तो कर लेना, और अगर ना भाग कराना होता तो फिर ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब हम तुमको ये नहीं सिखाएंगे कि भाग कैसे कराना है। हाँ, और बाई चांस अगर किसी को नहीं आता तो फिर क्लास में आना, समझा देंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई? चले अगला सवाल ले, अगले टाइप का, ठीक है। कि डिस्काउंट में जितने भी सवाल आते हैं, जो भी बन सकते हैं, मतलब बनने को तो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कितने सवालों पे बात करेंगे? तो चलो अगला सवाल लेते हैं और उस पर भी थोड़ी बहुत देर के लिए चर्चा करते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग एनएसबी रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एनएसबी रूल हमने आपको बताया हुआ था, और ध्यान रखिएगा ये भी हमने परसेंटेज की क्लास में पढ़ाया हुआ है। एनएसबी रूल, एनएसबी रूल हमने क्या बताया था? n+s+ns/100। क्या बताया था? n+s+ns/100। तो अगर हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा दें, अगर हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा दें तो ये डिस्काउंट को शो करने लगता है। किसको? ये डिस्काउंट को शो करने लगता है, मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट।
सपोज कर लो हमें अगर 20% की छूट और 10% की छूट दी गई, तो पहले हम लोग फ्रैक्शन रूल से लगा लेते, फिर इससे लगाते हैं। 20% की छूट कितनी होती, रेट कितनी होती, 1/5। फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन कितनी, 1/5, और 10% की फ्रैक्शन कितनी, 1/10। तो 1 की छूट 5 से, तो 5 वाली चीज कितने में, 4 में, और 10 पे 1 की छूट, तो 10 वाली चीज कितने में, 9 में। यहां से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 का गुणा 5 में 25, और यहाँ पे 9 का गुणा 2 में कितना, 18। कितने की छूट है भाई, देखो 7 की छूट है, तो ये 7 की छूट कहां से, 25 से। प्रश्न बदलने के लिए 100 का गुणा, 25 चौके और 7 चौके 28%। कितने, मतलब ये है जो हमें 20% और 10% के दो इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो उनका इफेक्टिव रेट डिस्काउंट कितना होगा, 28%। ठीक है, हम अगर इससे लगाना चाहे तो इससे वही चीज आएगा, एन के प्लेस पे पहला रेट परसेंट 20, एस के प्लेस पे दूसरा, और एक चीज और, चलो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 और 10 कितना, 30, और माइनस का कितना, 2, 30 में 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 28%। तो ये 28% क्या हो गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया। ध्यान रखिएगा, अगर इंक्रीजमेंट की बात करता है तो यहां बीच में प्लस लगाना, और अगर डिक्रीजमेंट की बात करें, मतलब कमी के बारे में बात करें, तो कमी के केस पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एनएसबी रूल यहां पर भी लगेगा। ओके, अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप में से किसी को ये तो नहीं लग रहा है ना कि क्लास थोड़ा तेज चल रही है, ऐसा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना? और अगर लग रहा हो तो भाई बता देना, ठीक है, इस चीज में भी सुधार कर लिया जाएगा। ओके, चलिए देखिए, आपसे हम सवाल को लिख नहीं रहे, डायरेक्टली आप समझ लीजिए, बोल रहे हैं आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बोला गया है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य 600 रुपए, एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपए है। 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, इसका मूल्य 432 हो गया। मतलब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए और ये जो कीमत थी शर्ट की वो 432 रुपए हो गई। कितने रुपए हो गई, 432 रुपए। मतलब ये 600 रुपए वाली चीज पर 2 डिस्काउंट दिए गए, और 2 डिस्काउंट देने के बाद में चीज कितनी बिक गई, 432 ही। आपसे बोला गया यदि पहला डिस्काउंट 10% का हो, क्या, अगर पहला डिस्काउंट 10% का हो तो फिर सेकंड डिस्काउंट मतलब दूसरा वाला डिस्काउंट क्या होगा। आपसे ये चीज पूछिए, सेकंड वाला डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, 10%, 12%, 15% कितना होगा, ये हमें बताना है। चलो जरा देखते हैं। एमआरपी कितना था, 600। 600 पे देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सिंपल वाला कर लेते हैं। कैसे, सिंपल वाला कर लेते हैं। कैसे, देखो हमें क्या करना है, हमें 600 वाली चीज पे 10% का डिस्काउंट देना। अगर 10% का डिस्काउंट देना है मतलब उसे हम 90% पे बेचेंगे। कितने पे, 90% पे बेचेंगे। अब क्या होगा, हमने सपोज कर लो यहां पे हम बोल दें कि हम X% का डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने का, X% का, या फिर आप ये बोल दो कि हम यहाँ पे D% का डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने का, D% का। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 100 माइनस D% आप लिखेंगे। हमने पहले 10% की छूट दी तो 600 के 90% में बिक जानी चाहिए। तो ये जो होगा ये अगला मूल्य आ जाएगा, उस पर हमें फिर से D% की छूट देनी, तो 100 माइनस D%। तो ये किसके बराबर होना चाहिए भाई, 432 के। तो ये देखो 2 जीरो चाहिए, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो चाहिए, 1 जीरो कट गया। ठीक है, तो हमें डी का मान निकालना है भाई। इस 10 को हम चलो उधर लेके जाए, तो सबसे पहले भाई भाग करो, 4 3 7 2 9। देखो 9 से 9 कट रहा है तो 9 से काट लो, 9 चौके 36, कितना बचेगा 7, और 9 8 72। ठीक है, अब देखो 6 से कट रहा है, 6 से काटोगे कितने बार, 8 बार। तो बचा कितना है, 100 माइनस डी इक्वल्स टू 8, और ये 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 80। डी को आप उधर ले जाओ तो 100, 80 को उधर ले आओ तो माइनस का 80, और ये डी, तो 100 में 80 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 20। तो कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा वाला डिस्काउंट परसेंट है वो कितने का होगा, 20% का होगा। कितने का होगा, 20% का। उम्मीद है आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी, लेकिन हम इसके अलावा कुछ और भी करें। चलो भाई करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। होने को बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, लेकिन इनके लिए यहाँ पे हम चीजें उस हिसाब से चल नहीं पाएंगे। चलो देखो 600 रुपए में पहले हमें क्या करना है, 10% का डिस्काउंट देना है। तो अगर 600 रुपए में 10% का आप डिस्काउंट दे दो तो 600 का 10% कितना होता है, 60। तो 60 की कमी हो गई, मतलब वस्तु कितने की बिक जाएगी, 540 की। क्यों 540 की। अब 540 पे भी हुआ क्या, हमने कोई एक दूसरा डिस्काउंट दिया। क्या दूसरा डिस्काउंट दिया, जिससे कि वस्तु का मूल्य कितना हो गया,
432 रुपए हो गया। कितना हो गया? 432 रुपए। तो आप यहां से जरा चेक करो कितने का हमने डिस्काउंट दिया है। हमने यहां पर कितने का डिस्काउंट दिया? तो डिस्काउंट बताओ भाई कितने का दिया? 32, 108 का डिस्काउंट दिया। घटा लो, 432 और 540 के बीच का अंतर कितने का है? 108 का ही है ना। तो हमने 108 की छूट दी। कहां से? 540 से। और प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा और 100 का भाग। जो 100 का भाग होता है वही प्रतिशत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो 10 से 10 कट गया, कटा ना। और हमें अब क्या करना है? 54 से जरा 108 में भाग करा दो, कितने बार जाएगा? 2 बार। और 2 का गुणा 10 में करा देंगे, कितना आ जाएगा? 20%। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे है क्या? यहाँ पे तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिस्काउंट के बारे में बात की गई थी, लेकिन एग्जाम में क्या होगा? कभी 2 के बारे में, कभी 3 के बारे में, कभी पहला वाला नहीं दिया होता है, दूसरा वाला दे दिया जाता है। तो हम लोग उसी तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए, आपके पास जो भी बुक है आप उनसे क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करिए, और जो भी क्वेश्चन ना आए आप वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। ठीक है, आपको सिर्फ वीडियो के माध्यम से समझा दिया जाएगा। कंफर्म ना? चलिए, आज की क्लास हम लोग ओवर कर रहे हैं।